हेलो बच्चों, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी हो जाएगी यदि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो प्यारे बच्चों, एकदम आसान तरीके से जानेंगे इसको। कह रहे हैं कि यहाँ पर लीजिए लेंथ, यहाँ पर ब्रेथ और यहाँ पर उसका एरिया। तो प्यारे बच्चों, अगर फर्स्ट कंडीशन देखें तो जो क्या मानेंगे, हमने माना लंबाई को मान लिया है 100, चौड़ाई को भी माना है 100, तो बच्चों क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए 100 गुणा 100 कर देंगे तो इतना आ जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या कहा है कि लंबाई में हम लोगों ने 60% की वृद्धि कर दी। तो प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, 160। चौड़ाई में हमें नहीं पता क्या परिवर्तन किया, इसको x मान लिया, तो इसका क्षेत्रफल समान रहेगा। तो क्षेत्रफल फिर से आपका क्या रहेगा, जो रहने वाला है इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ये इसका इक्वल है एरिया में, तो कितना हो जाएगा देखिए 160x इज इक्वल टू 1000। तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, कट करते हैं इसको 4 से 16, 200 फिर से कट कर दें 4 से, तो 4 से 24 और 4 दूनी 8, इसमें 60, यानी x आपका आया 62.5। तो बच्चों ये कितना कम है, 100 था और x, यानी कि जो कमी आ रही है बच्चों, जो कमी आ जाएगी वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 62.5। तो बच्चों कितना हो जाएगा देखिए 7 और 37.5% की प्यारे बच्चों उसमें कमी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी कमरे की लंबाई को 10% घटाया गया है, फिर चौड़ाई को 20% घटाया गया और ऊंचाई को 5% बढ़ाया गया है। तो बच्चों कमरे के आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है। तो बच्चों देखेंगे इसको। प्यारे बच्चों देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर रहे हैं, यानी कि घनाभाकार बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की घनाभ की। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको क्या कह दिया है कि लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है और उसका क्या बनेगा वॉल्यूम, किसका, घनाभ का आयतन। तो जो पहली कंडीशन बच्चों है वो देखिए समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर किस प्रकार से इसको करेंगे, देखिए लंबाई को 10% कम किया गया। कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए बच्चों लंबाई को अगर देखा जाए तो 10% कम किया गया, यानी 10% का मतलब कितना बचा, 1/10, यानी 10 पे 1 कम किया गया। तो लंबाई आपकी 10 थी और उससे 1 कम कर दिया गया तो 9 हो गई बच्चों। चौड़ाई की अगर बात करें तो उसको 20% घटाया गया, तो 20% बच्चों मतलब 1/5, यानी 5 चौड़ाई थी और उससे 1 कम कर देगी, कितनी हो गई 4। और ऊंचाई बच्चों जो थी वो आपकी बढ़ाई गई है, कितनी %, 5% बढ़ाई गई, यानी कि 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये बढ़ाई गई यानी 20 थी और इससे 1 बढ़ा देगी, यानी कितना हो गया 21 हो गया। तो प्यारे बच्चों पहली कंडीशन में इसका आयतन कितना हो जाएगा, देखिए 20×500 गुणा 10, यानी आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच करेंगे। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा देखिए ये, और यहाँ देखें बच्चों ये कितना हो जाएगा देखिए। तो बच्चों इसमें डिफरेंस कितना आया, देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो कितना आया। तो आपसे कमी पूछी गई आयतन में कितनी कमी हो जाएगी, कितने % परिवर्तन होगा। तो बच्चों 1000 और माइनस का 75/6, और किस पे कमी हो रही है 1000 पे, इंटू आपको बच्चों 100। तो कितना हो जाएगा देखिए 4 4 244, और बच्चों ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा अपॉन में 10। तो बच्चों कितना हो जाएगा 24.4% की कमी हो जाएगी। तो विकल्प फर्स्ट सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दो संख्याओं का मासा 6 है और लासा आपका 432 है। उनमें अगर एक संख्या 48 है तो सेकंड संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा अप्लाई कर देंगे बच्चों। तो यहाँ से हमें निकालनी है सेकंड पद की वैल्यू। कट करें बच्चों इसको, यहाँ से देखिए 6 8 जा 48 और 8 से इसको कट कर देंगे बच्चों। तो देखिए सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8 पंचे 40, 8 चौको 32, यानी वो सेकंड संख्या क्या है 50। विकल्प है वो दूसरा सही हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा प्रश्न दिया गया है। दो संख्याओं 1, 8 का जो मासा है वो बच्चों आपको दिया गया कितना है 4 और लासा दिया गया 24 में एक की वैल्यू बच्चों ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। एकदम आसान तरीका है, अप्लाई कर देंगे तो a इंटू 8 इक्वल्स टू 4 इंटू 24। बच्चों यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करें इसको। तो देखिए बच्चों यहाँ से कट कर देंगे 8 3 जा 24। तो एकदम आसान तरीके से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो विकल्प नंबर बच्चों इसका सेकंड सही हो जाएगा। किस प्रकार से करते हैं इस टाइप के प्रश्नों को जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, एकदम आसान सा सवाल है। यहाँ पर a + b अपॉन c इक्वल्स टू b + c इक्वल्स टू k दिया गया। तो बच्चों एकदम आसान से पहले इसमें इक्वल है k, आप इसको सॉल्व कर लें पहले। तो बच्चों यहाँ से देखिए a + b की वैल्यू बच्चों क्या मिल जाएगी c के, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से बच्चों b + c की वैल्यू क्या मिल जाएगी a के, इक्वेशन नंबर 2। और इसी प्रकार से बच्चों c + a की वैल्यू क्या मिल जाएगी b के, इक्वेशन नंबर 3। प्यारे बच्चों तीनों को ऐड कर दें यहाँ पर 1 2 3 को। तो बच्चों देखिए a और a 2a, b और b 2b, तो 2a + 2b + 2c। बच्चों यहाँ से k कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a + b + c। बच्चों यहाँ से कॉमन अगर ले लें 2 को
तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू के ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बच्चों ये कैंसिल होगा तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों 2। तो विकल्प नंबर इसका बच्चों 4th सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों कितना प्यारा प्रश्न, एकदम आसान तरीके से करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 5 है और गुणनफल 36 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया है। तो बच्चों है बच्चों को हमने मान लिया आपका कितना x है और सेकंड नंबर बच्चों क्या मान लिया है y है। तो जो पहली कंडीशन है कि इनका अंतर बच्चों कितना है 5 दिया गया है बच्चों, और तो बच्चों x माइनस वाई बराबर 5 दिया गया है और गुणनफल 36 दिया गया है, यानी कि x इंटू वाई इक्वल्स टू दिया गया है 36। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से अगर देखें तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी 5 प्लस वाई, और बच्चों उसको उठा करके इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ पुट कर दें तो x के प्लेस पे कितना हो जाएगा बच्चों 5 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू कितना 36 का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 36 इक्वल्स टू 0। तो प्यारे बच्चों करेंगे गुणनखंड, इसका गुणा करने पर 36 आ जाए, घटाने पर 5 आ जाए। तो बच्चों y प्लस 9 और y माइनस 4 इक्वल्स टू कितना बच्चों 36 0 बनेगा बच्चों यहाँ पर। तो 9 में से 4 गया 5 और 4 बच्चों यहाँ से ये लेंगे वैल्यू तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। प्यारे बच्चों जैसे ही y की वैल्यू आपकी 4 आएगी आप यहाँ पर रखेंगे तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 4 9। बच्चों इनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया है प्यारे बच्चों, तो इनके व्युत्क्रम का अंतर यानी कि 1/4, व्युत्क्रम माने इनका उल्टा, तो 1/4 माइनस का 1/9 बच्चों एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा, 4 9 जा और 9 4 जा, तो बच्चों कितना आ जाएगा 5/30। विकल्प नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 10 रुपए में 6 केले खरीद कर 6 रुपए में 10 की दर से बेचने पर उसको हानि क्या होगी बच्चों। एकदम आसान सा तरीका बच्चों, इधर लिखेंगे रुपए इधर लिखेंगे वस्तु। तो बच्चों देखिए 10 रुपए में 6 केले खरीद रहा है यानी वस्तु लिखा। तो बच्चों कितना प्यारा प्रश्न है और हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इसको आना तय है। 10 रुपए में 6 केले खरीद कर 6 रुपए में 4 के भाव से वो बेच रहा है बच्चों, तो उसको कितने % की हानि या लाभ हुआ है। तो बच्चों देखिए इधर लिख लेंगे रुपए इधर लिख लेंगे वस्तु। तो बच्चों 10 रुपए में 6 केले खरीद कर 6 रुपए में 4 के भाव से बेच रहा है। एकदम आसान से तरीके से करेंगे बच्चों। ऐसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना हो जाएगा देखिए 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बच्चों 36। 40 ये आपका क्या बन जाएगा, ये बच्चों आपका है CP है और ये बच्चों क्या है SP है। तो 40 में खरीद रहा है 36 में बेच रहा है, इसको हानि हो रहा है, उसको घाटा हो रहा है। तो लॉस % निकालने के लिए CP माइनस SP अपॉन में CP इंटू 100 कर देंगे। तो प्यारे बच्चों 40 माइनस 36 यानी कि 4 और CP कितना है बच्चों 40 गुणा 100 सॉल्व कर देंगे बच्चों तो आ जाएगा 10%। तो विकल्प नंबर इसका बच्चों तीसरा सही है। तो बच्चों बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दें और हर को 25% बढ़ाएं तो भिन्न 3/5 हो जाती है। तो बच्चों मूल भिन्न क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप मान लें यहाँ पर जो अंश है वो क्या मान लें आप बच्चों x मान लें और हर को क्या मान लें y मान लें। तो भिन्न क्या बन जाएगी बच्चों x/y। अब कंडीशन है कि अंश को 20% बढ़ा रहे हैं तो बच्चों x का 20% यानी कि 120/100 प्यारे बच्चों, और अपान में आएगा हर, और हर को 25% बढ़ा रहे हैं तो बच्चों कितना हो जाएगा 125/100। उस कंडीशन में जो बच्चों भिन्न है वो आपकी 3/5 हो जाती है बच्चों, 3/5 हो जाती है बच्चों। सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बच्चों यहाँ से काट दें, अगर देखिए इसको कितने से काट दें, यहाँ से 5 से काट दें तो 25 पंचे 125 और 24 पंचे 120 यानी बच्चों कितना 24x अपॉन 25y इक्वल्स टू कितना बच्चों 3/5। अब यहाँ देखो बच्चों 3 8 जा 24 और 5 5 जा 25, तो बच्चों x अपॉन y करेंगे तो ये y 5 इधर आ जाएगा और x अपॉन में आ जाएगा तो 5/8 यानी विकल्प नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा। बच्चों इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसमें इकाई का अंक पूछा गया, करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, एकदम देखेंगे आसान तरीके से। बच्चों इसमें इकाई का अंक पूछा गया तो बच्चों देखिए यहाँ से हम लोग इकाई का अंक लेंगे ये 3, और बच्चों ये जो आपका दिया गया है घात में इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे जो शेषफल आएगा बच्चों लिखेंगे तो 4 का भाग देंगे तो 4 यहाँ पर बच्चों उसको डिवाइड कर लेंगे 167 को 4 तो शेषफल निकल के बच्चों कितना आएगा 3। शेषफल को बच्चों यहाँ रखेंगे और पावर कर देंगे तो 27 में इकाई का अंक कितना 7 है। तो बच्चों विकल्प नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप बच्चों 46 है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया। तो प्यारे बच्चों विकर्ण है, लंबाई चौड़ाई को x और y मान लेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए परिमाप आपको दिया गया है, परिमाप
क्या होता है बच्चों, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई वो आपको दिया गया है 46। तो बच्चों यहाँ से देखिए l प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों 23। तो प्यारे बच्चों दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर कर दें। तो बच्चों देखिए इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर बच्चों ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2lb इज इक्वल टू बच्चों 23 कवर करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 529 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 529। सेकेंड कंडीशन बच्चों दी गई इसका जो विकर्ण 17 दिया गया। तो बच्चों यहाँ से सवाल को सॉल्व करेंगे। जो विकर्ण है आपका देखिए बच्चों विकर्ण और आयत का विकर्ण बच्चों क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो कितना है बच्चों 17 है। तो बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 289। इसको बच्चों उठा करके यहाँ पुट कर दें इस प्लेस पर। तो देखिए यहाँ बच्चों करेंगे प्लेस पे, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो आप। तो 289 प्लस का 2lb इज इक्वल टू कितना बच्चों 529 या 2lb बच्चों इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 0 और 4 240 बच्चों कट कर देंगे तो l इंटू बी आ जाएगा 120। और प्यारे बच्चों l इंटू बी को ही तो बोलते हैं एरिया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी, आयत का क्षेत्रफल तो बच्चों 120 आ जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर बच्चों आपका चौथा सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों प्रश्न आपको जैसा कि दिया गया स्क्रीन पर, जो भिन्न का बच्चों हर है वो अंश के दुगने से एक अधिक है। और प्यारे बच्चों इसमें कहा गया है कि अंश में 2 जोड़ने पर हर में 3 घटाने पर भिन्न 1 हो जाती है। इसको भिन्न का बच्चों मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अंश हर जो है वो अंश के दुगने से एक अधिक है। तो बच्चों अंश को x माना, हर को 2x + 1 हो गया। प्रश्न के अनुसार अगर देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें बच्चों तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपका जो अंश है उसमें 2 जोड़ दें। तो बच्चों देखिए अंश में आप 2 जोड़ दें और हर में बच्चों कह रहा था कि हर में आपका 3 घटा दें। या तो हर कितना है 2x + 1 और इससे बच्चों 3 को घटा दें तो जो भिन्न है वो बच्चों आपकी 1 हो जाती है। तो प्यारे बच्चों देखिए सॉल्व करें इसको। तो देखिए बच्चे एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा देखिए 2x - 2 इज इक्वल टू x + 2। बच्चों करेंगे इसको पक्षांतर तो 2x इधर आएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बच्चों जब x की वैल्यू आपको 4 आ जाएगी तो बच्चों हर आपका क्या है देखिए बच्चों x इज इक्वल टू 4 यानी आपका ये अंश है। और बात करें हर की तो बच्चों कितना है 2x + 1 तो बच्चों कितना 2 × 4 + 1 यानी कि बच्चों 9। तो बात करें फ्रैक्शन की तो क्या होता है अंश बटे हर। तो प्यारे बच्चों 4/9 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बच्चों इसका आपका तीसरा जो 3rd नंबर है वो सही हो जाएगा।